इस वीडियो में हम लोग जो नक्शा होता है ज़मीन का, उसका जो है बारीकी से इसके बारे में समझेंगे। संपूर्ण नक्शा की जो है जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ जो नक्शा है इस पर लिखा हुआ है सीट इंडेक्स RS, इसके बाद कुछ नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है ना रिविजनल सर्वे का नक्शा है। मेन रूप से जो है वो नक्शा जो है हम लोगों को दो देखने को मिलता है, एक RS और दूसरा CS। तो RS का मतलब होता है रिविजनल सर्वे और CS का मतलब होता है कैडस्ट्रल सर्वे। अभी तक जो है ज़मीन नापी से संबंधित कुल जो है 4 बार सर्वे हो चुका है। सबसे पहले जो है वो थोक वस्त्र सर्वे हुआ था, थोक वस्त्र सर्वे। उसके बाद जो दूसरा सर्वे हुआ था वो हुआ था रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे के बाद जो तीसरा सर्वे हुआ था वो हुआ था कैडस्ट्रल सर्वे, और चौथा जो सर्वे हुआ था वो सर्वे हुआ था रिविजनल सर्वे। तो थोक वस्त्र सर्वे का जो समय था ना वो 1761 में हुआ था। जो वो जो सर्वे था, सबसे पहला सर्वे, वो 1761 में शुरू हुआ था और वो 1793 में ख़त्म हुआ था। जबकि रेवेन्यू सर्वे जो हुआ था, तो रेवेन्यू सर्वे जो शुरू हुआ था, तो रेवेन्यू सर्वे का जो समय था शुरू होने का वो 1842 में शुरू हुआ और 1846 में ख़त्म हुआ था। इसके बाद जो तीसरा सर्वे हुआ कैडस्ट्रल सर्वे, वो 1888 में शुरू हुआ और 1921 में ख़त्म हो गया। इसके बाद जो लास्ट सर्वे हुआ था वो जो था वो रिविजनल सर्वे, और वो जो 1960 में शुरू हुआ और 1971 में शुरू हुआ। तो मेन रूप से जो होता है ना, हम लोगों के पास जो है दो मैप देखने को मिलता है, एक RS और दूसरा जो है वो CS। तो RS का मतलब हो गया कि नया नक्शा कह लीजिए, और ये जो है आज़ादी के बाद का कह लीजिए, और CS आज़ादी से पहले का कर लीजिए। तो ये दो नक्शा होता है RS और CS। RS मतलब नया नक्शा और CS मतलब पुराना नक्शा। तो सबसे पहली बात ये देख ले। इसके बाद यहाँ से ये जो देख रहे हैं, यहाँ से ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दहला। दहला कहते हैं। ये जो है ना दहला है, और इसकी जो इस लाइन से लेके इस लाइन की जो दूरी होती है वो 10 जरीब की होती है। 10 जरीब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है वो 10 जरीब होता है। 10 जरीब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है 10 जरीब। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, दहला दो तरह का होता है। एक तो ये हो गया, और एक जो है ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, तो ये भी दहला ही है। इसको भी हम लोग दहला कहते हैं। ये भी 10-10 जरीब पर ये बना रहता है, चारों तरफ ये बना रहता है। इसके बाद आगे बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ मिलान चादर नंबर 3। तो किसी भी मौजा का नक्शा होता है ना वो कई चादर में बना होता है। तो यहाँ पर जो है ये मिलान चादर नंबर 3, यहाँ पर जो है चादर संख्या 3 को यहाँ पर मिलाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस मौजा में जो है कई चादर बना हुआ है। इसके बाद और भी इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं इसकी जो है, यहाँ से हम लोग चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, तो सबसे पहले ये जो नक्शा देख सकते हैं ये मधुबनी ज़िला का नक्शा है। इसके बाद मशहूर नाम को जो है ना मौजा नेम भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो मौजा नेम या इसी को कह सकते हैं मशहूर नाम। तो दो चीज़ होता है, मौजा या मशहूर। ये जो है ना मंगरौनी का है, मंगरौनी। इसके बाद चादर नंबर ये 4 है, चादर नंबर 4 है। थाना नंबर देख सकते हैं ये 34 हुआ। तो कोई भी जो ज़मीन होता है ना उसका एक थाना नंबर दिया जाता है। ज़मीन का थाना वो किस थाना नंबर के अंतर्गत है, जो थाना हम लोग बोलते हैं जो पुलिस स्टेशन, वो वाला थाना नहीं, ज़मीन का एक थाना नंबर रहता है ना, उस थाना नंबर के अंदर वो मौजा आता है, तो वो थाना नंबर होता है। तो ये 34 हो गया। राजस्व ग्राम या राजस्व थाना का, यहाँ पर जो राजस्व थाना है वो मधुबनी, इसका हो गया राजस्व थाना। इसके बाद अंचल का बात कर ले तो ये जो है राजनगर हो गया। पुलिस थाना का बात कर ले तो ये भी राजनगर हो गया। रेवेन्यू सर्वे नंबर ये सब खाली दिया हुआ है। बाउंड्री कमिश्नर नंबर ये भी खाली है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद देख सकते हैं परगना। तो परगना होता है कई मौजा को मिला के एक परगना बनता है, और ये हाटी है। और ये समय दिया हुआ है कि ये जो नक्शा है ये कब बना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1900 है ना 70 से शुरू होकर के, और यहाँ पर देख सकते हैं कि
71 है ना, 1970-71 में ये जो है नक्शा बना हुआ है, क्योंकि रिविजनल सर्वे जो हुआ तो 1960 में हुआ, 1969 तक चला, और ये जो नक्शा बनाने की काम हुआ ये 1970 और 71 में बन के तैयार हो गया। आगे देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ संकेत चिन्ह है ना, तो ये जो इस नक्शा के अंदर जो संकेत दिया रहता है उसको हम लोग इसके माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये वाला देख सकते हैं, तो ऐसा अगर साइन है तो वो सीमा रेखा है राज्य का, बाउंड्री लाइन। अगर ऐसा साइन है तो वो क्या है, तो वो जिला है, जिला का सीमा रेखा होगा। इसके बाद अगर ऐसा रहेगा तो वो किसका है, अंचल का सीमा रेखा होगा। और ये जो रहेगा तो वो ग्राम का होगा। और ये वाला जो देख सकते तो ये तोखा लाइन होता है, जो कि नक्शा में तोखा लाइन दिया रहता है। आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा साइन है। इस नक्शा के साइन को अगर आपको जानना है तो नक्शा में देखिए और वहाँ से इस साइन को मिलाइए और पता कर लीजिए कि ये इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारा चीज़ नक्शा के अंदर दिया हुआ रहेगा और उसका मतलब यहाँ पर ये है। तो ये चीज़ देख लिए। आगे भी हम लोग इसकी जो है और जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो चलिए, ये पहले हम लोग जो है आप लोगों को जो है बता दिए थे कि ये जो है ये दाहला है, दाहला हो गया ये। आगे भी हम आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद होता है ये पैमाना। पैमाना देख लीजिए। पैमाना का मतलब क्या होता है कि कोई भी नक्शा तो किस पैमाना पर बनाया गया। मान लीजिए ज़मीन का आकार है वो तो बहुत बड़ा है ना। कोई भी मौजा है तो उसके अंदर कितना बिग्घा ज़मीन होगा, है ना, कितना हेक्टेयर ज़मीन होगा, कितना डिसमिल ज़मीन होगा। तो क्या उस पूरे ज़मीन को इतना छोटा सा नक्शा में बैठाना संभव है? नहीं। तो उसके लिए क्या है, पैमाना बनाया गया है। तो वही है यहाँ पर स्केल जो है पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील है, 1 माइल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नक्शा पर 16 इंची चलेंगे तो हमें धरातल पर 1 मील चलना पड़ेगा, अर्थात 1760 गज चलना पड़ेगा, या 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, है ना, अगर नक्शा पर 16 इंची। तो पैमाना जो है ना वो 3 तरीके का बनाया गया है। एक हो गया 16 इंची बराबर 1 मील, और दूसरा है 32 इंची बराबर 1 मील, और तीसरा है 64 इंची बराबर 1 मील। तो अभी जो है ज़मीन से संबंधित 3 पैमाना बनाया गया है। 16 इंची बराबर 1 मील, 32 इंची बराबर 1 मील और 64 इंची बराबर 1 मील। इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हमें नक्शा पर 16 इंची चलेंगे तो हमें ज़मीन पर, है ना, धरातल पर 1 मील चलना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं ये पैमाना है। और ये इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना डायगोनल स्केल का चित्र बना हुआ है। अब कोई भी नक्शा है वो सही है या गलत है तो उसको जांचने के लिए 2 चीज़ का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये हो गया पैमाना, सही है ये नक्शा या नहीं है, और दूसरा होता है ये, है ना, दाहला। इसके माध्यम से किसी भी नक्शा को जांच सकते हैं कि ये नक्शा सही है या गलत है। तो ये दाहला और ये दाहला, है ना, इस दोनों दाहला के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, तो 10 जरीब के बराबर होती है, अर्थात 1000 कड़ी होना चाहिए। अगर ऐसा है पूरा दाहला, है ना, जितना भी है सबको मापेंगे, अगर सबके बीच की दूरी अगर 1000 कड़ी है तो ये नक्शा जो वो सही है, अन्यथा गलत है। स्केल के माध्यम, जो गुनिया होता है ना, गुनिया के माध्यम से हम लोग इसको मापी करते हैं, और इसको भी गुनिया के माध्यम से या डायगोनल स्केल के माध्यम से नापी करके हम लोग पता कर सकते हैं नक्शा सही है नहीं है। जैसे कि आप लोगों को दिखाते हैं, मेरे पास जो है ये गुनिया है ना, कड़ी गुनिया। तो नाप सकते हैं कि इसके बीच की दूरी जो है ना वो 1000 कड़ी है या नहीं है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं दोनों दाहला के बीच की दूरी 1000 कड़ी है या नहीं है। तो ये जो है कड़ी गुनिया है और ये 2 इंची का है ना। तो देख सकते हैं ये जो है, ये जो नक्शा है वो क्या हो गया है ना, थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो गया है ना, लगभग 10 जरीब का जो है अंतर है। तो ये नक्शा थोड़ा सा कंप्रेस्ड है। तो देख सकते हैं, अगर इसको मापते हैं तो इधर भी देख लीजिए, है ना, यहाँ पर लगभग जो है सही है, लेकिन इसके बीच की दूरी जो है थोड़ा सा जो है ना, ये भी लगभग हाँ ठीक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसके बीच की दूरी 1000, यहाँ से 0 से लेके और इस 0 तक 1000 कड़ी है या नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये भी बिल्कुल, है ना, सही है, 1000 कड़ी है। इसके बाद इसको डायगोनल स्केल के माध्यम से भी मापा जाता है ये सही है या नहीं है। तो हम जो है आप लोगों को
डायगोनल स्केल के माध्यम से जो भी हो ना वो माप के दिखा देते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर हम लोग डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल लगा लेते हैं। देखिए ये जो है डायगोनल स्केल है और इसको हम लोग माप के जो है देखते हैं ये सही है या नहीं है। डायगोनल स्केल है ना, तो देख लीजिए ये जो नक्शा है वो बिल्कुल ही सही है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो बिल्कुल ठीक है, 1000 कड़ी है। इसका मतलब ये नक्शा जो है वो सही है। ये डायगोनल स्केल से भी नाप सकते हैं। इसी का चित्र ये बना हुआ है, देख सकते हैं ना, इसी का चित्र बना हुआ है। देख लीजिए ये ऐसा जो है ये सही, ऐसे सही से दिख रहा होगा ऐसे। तो ये डायगोनल स्केल का ही चित्र बना हुआ है। 16 इंची बराबर 1 मील, देख सकते हैं यही चीज़ बना हुआ है वहाँ पर, है ना। इसी से माप सकते हैं या माप के देख सकते हैं। इसके बाद गुनिया है ना, गुनिया से भी हम लोग चेक कर लिए। तो ऐसे जांचते हैं। इसके बाद देख लीजिए ये जो बना हुआ है ये तो समझ गए। इसके बाद ये देख लीजिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये लाइन, इसको तोखा लाइन कहते हैं ना। ये जो है मौजा को अलग करता है यहाँ से। और इधर देख सकते हैं, जिधर भी इधर तोखा लाइन होगा तो वहाँ पर वो मौजा होगा। जैसे राटी है, अगर अलग इधर से जो है अब दूसरा मौजा आ जाएगा। इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मौजा है, पिलखवार मौजा है ना। और इधर जो है वो देख सकते हैं इधर राजनगर है। तो ये ऐसे इसको हम लोग पता करते हैं। इसके बाद और भी इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है मिलान चादर सीट। तो इसके अंदर जो भी चादर सीट रहता है उसको मिलाना है, अगर एक से अधिक चादर है तो। बाकी और भी इसको हम लोग बाकी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख लिए, इधर जो है मिलान चादर है ना, यहाँ मिलान चादर दो, इधर दूसरा चादर लगेगा, इधर तीसरा चादर लगेगा, दूसरा तीसरा चादर लगेगा। इसके बाद ये जो है चौथा चादर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मौजा है ये कुल मिलाकर चार जो है वो सीट में बना हुआ है। दूसरा उधर तीसरा हो गया और ये चौथा है। तो ऐसे हम लोग इसको मिलाते हैं। बाकी इधर देख सकते हैं ये भी दिया हुआ है कि भू अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार पटना, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय है ना, गुलजार बाग पटना, और ये साथ दिया हुआ है। तो एक नक्शा के अंदर जो है ना इतना चीज़ हम लोगों को समझना पड़ता है। साथ ही साथ तभी जाके ज़मीन का हम लोग टोटल जो है मापी सही से कर सकते हैं, अन्यथा ज़मीन का मापी हम लोग सही से नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी थोड़ा कुछ आप लोगों को समझाते हैं। ये जैसे देख सकते हैं ये जो है ये रेलवे लाइन है और ये जो निशान दिया हुआ है इसका मतलब है कि ज़मीन जो है इधर भी है, इधर भी है। रेलवे का ज़मीन इधर भी है, इधर भी है। तो ये चीज़ ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये चंदा है ना। ऐसे इसके अंदर जो है ना बहुत सारा जो है वो ये सब देख सकते हैं, ये सब सड़क है ना। ये सब क्या है, तो ये सब सड़क है। तो ऐसे भी हम लोग जो है पूरे नक्शा को अगर बारीकी से जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग ज़मीन का मापी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नक्शा समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अंदर जितना भी चीज़ देख सकते हैं ना, ये प्लॉट है, ये जितना भी है ना ये प्लॉट है, खेत है, और उसका ये नंबर दिया हुआ है। इसमें जो आप लोगों को ये नंबर दिख रहा होगा इसी को बोलते हैं खेसरा नंबर, है ना। खेसरा नंबर जो कि केवाला पर दिया रहता है। तो हम लोग उस खेसरा से जो है नक्शा में मिलाते हैं और हम इसको जो है गुनिया के माध्यम से नाप लेते हैं कि हमारा जो खेसरा नंबर है या हमारा जो खेती है उसका जो है रकबा कितना है। तो इसी पर जो है हम लोग गुनिया लगाते हैं और इसके बाद जो है हम लोग पता करते हैं कि हमारा ज़मीन कितना है, उसका रकबा क्या है ना। तो ये खेसरा हुआ। और कोई भी प्लॉट है उसका है ना खेसरा नंबर अगर मालूम हो तो गुनिया लगा के क्या कर सकते हैं, उसका रकबा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी है, जैसे इधर देख सकते हैं, अगर इसका बात कर लें है ना, अगर इस प्लॉट का मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं इस प्लॉट का, है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद ये वाला प्लॉट है ना। तो ये कितना है, तो ये जो है 7643 है ना, 7643 हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये 7 है, 6 है, 4 है, और ये 4 नहीं है, 7653 है, ये 5 है। तो 7653 हो गया ये, है ना, ये 7653 है, ये वाला 4 हो गया। तो ये 7653 हो गया। अगर इसका हमें रकबा निकालना है तो एक बार इधर गुनिया लगाएंगे, है ना,
एक बार इधर बुनियाद लगाएंगे, चारों को नाप लेंगे, इसके बाद जो रकबा निकालते हैं। तो ऐसे जो है आप लोगों को बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़मीन से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो आते रहेगा और आते रहता है, और एजुकेशन से संबंधित भी इस चैनल पर जो है वीडियो हम डालते हैं, है ना। तो आप लोगों को ज़मीन से संबंधित कोई भी वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर आइए, एजुकेशन से संबंधित कोई भी वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल पर आइए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।